अमेरिका से दूरी और चीन से नजदीकी, क्या मोदी और जिनपिंग की मुलाकात से भारत का होगा फायदा? भारी तो नहीं पड़ेगी दुश्मन से दोस्ती। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन की यात्रा पर गए हैं। ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों में लंबे समय से तनाव रहा है। 2018 के बाद ये पहला मौका है जब दोनों नेता चीन में आमने सामने मिले। जानकार मानते हैं कि भारत चीन के साथ रिश्ते सुधार कर अमेरिकी दबाव के खिलाफ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान का दोस्त है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं दुश्मन के दोस्त से दोस्ती करना भारी तो नहीं पड़ने वाला। इस मामले पर जानकार क्या कहते हैं, चलिए वीडियो में विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, दोनों नेताओं के बीच ये बैठक चीन के तियानजिन में हुई। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से वार्ता के दौरान कहा, पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली है। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर सहमति बनी है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, दुनिया बदलाव की ओर बढ़ रही है। चीन और भारत दुनिया की 2 सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दोनों दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। दोस्त बने रहना, अच्छे पड़ोसी होना, ड्रैगन और हाथी का साथ आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मोदी का ये दौरा तब हुआ है जब पूर्वी लद्दाख में सीमा पर अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति नहीं है। अब इस मामले पर डिफेंस अफेयर्स एक्सपर्ट सुशांत सिंह का कहना है कि मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग से ऐसे समय पर हो रही है, ये बहुत कमजोर कंडीशन है। सुशांत सिंह ने एक्स पर एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिखते हैं कि मोदी बहुत कमजोर स्थिति में चीन जा रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने उन्हें निशाना बनाया है और उनके पास कोई दबाव बनाने की ताकत नहीं है। चीन भारत से दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह अपने हिसाब से। चीन ने भारत को LAC, व्यापार, तिब्बत, रेयर अर्थ पर कोई रियायत नहीं दी है। तो इनका सीधे तौर पर यही कहना है कि मोदी जी मजबूरी में चाइना जाकर वहां घुटने टेक रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को लेकर चीन कोई वादा करने को तैयार नहीं है, चाहे वो सैन्य सहयोग हो या कोई और क्षेत्र। आखिर में चीन अमेरिका का विकल्प नहीं हो सकता, ये तीनों पक्ष जानते हैं। वहीं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट ब्रह्मा चेलानी का कहना है कि पिछले अनुभवों के आधार पर चीन भारत की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मा चेलानी लिखते हैं कि पिछले अनुभव बताते हैं कि चीन भारतीय कमजोरी का फायदा उठाने की ज्यादा कोशिश करेगा, बजाय इसके कि वो भरोसेमंद साथी बने। जब मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उनका शुरुआती भरोसा था कि रिश्ते सुधारे जा सकते हैं। ये भरोसा गलत नहीं था, लेकिन चीन ने लगातार उनकी दोस्ताना नीति का इस्तेमाल करके जमीन पर चुपचाप बढ़त बनाई और उन्होंने यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रास्ता नहीं बदला। ये गलती थी। इसी के अलावा वो ये भी कहते हैं कि चीन ने भारत को ये मानने का कोई कारण नहीं दिया कि इस बार हालात अलग होंगे। उल्टा, जब भारत ने मई में पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर हमले किए तो चीन ने पाकिस्तान को मदद दी, जिसमें रियल टाइम रडार और सैटेलाइट डेटा भी शामिल था। इसके अलावा चीन ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा बांध भारत की सीमा के पास बनाने की योजना की पुष्टि की, जो भारत के लिए गंभीर पर्यावरणीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के असर लाएगा। हालांकि वहीं इस पूरे मामले पर दोस्तों, अंग्रेजी अखबार द हिंदू के इंटरनेशनल एडिटर स्टैनली जॉनी का जो विचार है वो इससे थोड़ा सा अलग है। उनका कहना है कि ट्रंप के दबाव के सामने मोदी नहीं झुकेंगे। स्टैनली जॉनी ने लिखा कि मोदी ट्रंप के दबाव वाले तरीकों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। साथ ही भारत तेल कहां से खरीदेगा इसका फैसला भारत में होगा, ना कि अमेरिका में। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अमेरिका रिश्ते टूट रहे हैं। रिश्तों को दोबारा मजबूत करने की संभावना है, लेकिन ये सिर्फ ट्रंप की शर्तों पर नहीं होगा। भारत अच्छी तरह जानता है कि चीन के साथ शक्ति का संतुलन नहीं है और हाँ, भारत को अपनी रणनीतिक कामयाबियों को भरने के लिए अमेरिका की जरूरत है। लेकिन अगर अमेरिका दुश्मन जैसा व्यवहार करता रहा
तो भारत के पास और विकल्प भी हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।